मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में लगातार झोला छाप डॉक्टरों की आबादी बढ़ रही है। ऐसे तो एक ही मामला इंदौर के खातीवाला टैंक पे कल रात देखने को मिला। हर्ष क्लिनिक नाम से संचालित अस्पताल में डॉक्टर श्री चंद्र बागवीचा द्वारा 18/9/2025 मंजू चौहान का इलाज किया है। इस दौरान डॉक्टर श्री चंद्र उक्त महिला के इलाज के दौरान शाम को हार्ट अटैक के चलते उक्त महिला की मृत्यु होना बताया गया, लेकिन मृतक महिला के पुत्र ने रात में उसी समय हंगामा मचा दिया और अब डॉक्टर अपने पेशेंट को चेक कर रहे थे। मृतक के बेटे का कहना है कि डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज कार्ड नहीं दिए जिससे मृतक की मृत्यु होने के कारण का पता लगे, जिससे कि मेरी मां का मृत्यु प्रमाण पत्र मुझे प्राप्त हो। मृतक के परिजन समाज के लोगों को लेकर डॉक्टर श्री चंद्र के क्लिनिक पर पहुंचे और वहीं पर डॉक्टर श्री चंद्र का कहना है कि हमने उन्हें दर्द का डिप्रेशन दूर करने के लिए इंजेक्शन और बोतलें चढ़ाई थी, जिससे वहां हमारे सामने स्वस्थ थे, लेकिन हार्ट अटैक के चलते उनकी मृत्यु हुई। और थाना प्रभारी इंदौर ने बताया है कि कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई में जो भी कुछ सामने आएगा उसके हिसाब से अपराध दर्ज कराए जाएंगे। आइए जानते हैं आगे की जानकारी इस खास। हेलो, कल सवेरे कौन से बजे? हाँ है ये भैया आप कल सवेरे 11 बजे आके यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। क्या कलेक्ट करूँ सर? डेथ सर्टिफिकेट जो आप मांग रहे हैं बेटा। तो सर 11 बजे क्यों आप अस्पताल लेके बैठो? आप दे सकते हो, उस दिन आप इलाज नहीं कर पाए, आज डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे हो आप, ये कौन सी बात थी? मतलब आपको यही नहीं पता कि रीजन क्या था? सिर दर्द था मेरी मम्मी को, तो बस अटैक किस से गई है, मैं क्या मना कर रहा हूँ। कहाँ से गई है अटैक? तो सर उनको ऐसा कुछ था ही नहीं। ब्रेन में दर्द, सर में दर्द था, हाँ, सर में दर्द था, क्लोटिंग घूमती है, हाँ। क्लोटिंग कहीं भी लॉक करती है, हाँ। उसके बाद आदमी जोर से सांसें लेता है, फिट्स आती है और हाँ। डेथ होती है। हाँ वही हुआ, इसी को अटैक बोलते हैं ना बेटा। तो सर फिर जब आपको इतना मालूम था तो फिर आप मेरे को बोल देते ना, मैं आपसे बार बार पूछ रहा था, आप मेरे को ले जाने भी नहीं दिए यहाँ से। अपने सीटी स्कैन या एमआरआई कहाँ करेंगे? आपने करने का भी नहीं बोला ना, आपने बोला कि अभी मैं ठीक कर देता हूँ। आपने बोला सर कि बोले रोको, से कोई सेंस नहीं है। आप तो कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप तो बोलो, आपकी बात पूरी कर लीजिए। अगर सदर कवर नहीं होता है तो अपने को इसकी सीटी से करानी पड़ेगी। तो सर हम सीटी से तक जाने तक पेशेंट को यहाँ आने से 3 दिन पहले डॉक्टर अनिल गई साहब के वहाँ उन्होंने बांटने लगवाई आपने। उसके पहले डॉक्टर नहीं लगी सर, वो मालपानी के पास इलाज चल रहा था और 3 दिन मैंने आपको पर्चे दिखाए थे। 3 दिन वहाँ बांटने लगे, नहीं लगी, वहाँ पे कैमरे लगे, मैं रिकॉर्डिंग निकला के दे दूंगा। आपके पास कागज है सारे। उसके बाद डॉक्टर पारसी साहब को 1 दिन पहले कौन से पारसी साहब? पारसी साहब तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। पास कागज है, डॉक्टर मालपानी है, वो साइकाइट्री से जो भी है साइकाइट्रिस्ट का ट्रीटमेंट चलता था। हाँ, वो है मेरे पास सब। हाँ, उनको दिखा के आए थे। उसके बाद यहाँ पर वो सर दर्द के लिए आए थे। हाँ, यहाँ सर दर्द के लिए आए थे। सर दर्द के लिए आए थे और बीपी थोड़ा हाई था उनका। हाँ, तो आप तो बोल रहे थे कि 200 तक बीपी हाई होता ही नहीं है, 180 तक भी। आपने बोला उस दिन 180 150 नॉर्मल है। बीपी 120 और 80 नॉर्मल होता है, 200 नॉर्मल नहीं होता। उस दिन तो आप बोले 180 ने 120 रहेगा। ये भैया बाथरूम में कहते मेरी मम्मी को गाली नहीं, चिल्लाने लग गए मेरे को उस दिन। ये बातें तो ये आपका स्टाफ था। ये बातें तो बेमतलब की है। बेमतलब की आपके आगे सीसीटीवी फुटेज निकाल लो, आप मेरी मम्मी का क्या कंडीशन था, आप क्या लगे ना कैमरे, आप निकालो रिकॉर्डिंग रहती ना 30 दिन की रिकॉर्डिंग। आपको जैसा फॉर्मेलिटी लग रही है तो अभी आप मेरे को वो लिखा में दे दो, मैं तो आपसे वो बहसबाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं बोलूँगा बिल्कुल सच्चाई है। मंजू भाई हमारे घर आई थी, उसका बेटा उसके परिवार वाला थे और उनकी कंडीशन अच्छी थी। ऑलरेडी वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेती थी। उसके परिवार वाले आए, डॉक्टर साहब ने आपका नाम लेना है, हमने सुना है आपके पास अच्छा इलाज होता है, हम गरीब आदमी हैं, आप लोग मेहरबानी करके उनका अच्छा इलाज करो कि जैसे अच्छी हो जाए। हमने उसके रिक्वेस्ट पे हमने उसको ट्रीटमेंट देना चालू कर दी, पर उस वक्त मैं अवेलेबल नहीं था क्योंकि मेरा फ्रैक्चर हो गया, मैं घर पर था। मेरा छोटा भाई श्री ने मेरे को फोन पे कांटेक्ट किया और उसकी कंडीशन भी बताई और मैंने उसको अकाउंट ट्रीटमेंट भी बता दिया। मेरे को इस लेवल से ट्रीटमेंट दो, किसी बीच में अगर कोई नीचे ऊपर बात होती तो मेरे को कांटेक्ट कर। पर भाई अच्छी थी, कोई ट्रीटमेंट में ना कंफर्टेबल फील कर रही थी, पर उसके घर वाले बार बार बोल रहे थे सर आपको लगता है इसकी जाँच करानी है, तो जाँच करानी भी रेडी। तो हमने सोचा कि पहला देते हमारे इधर आइए, पहला देते हमारे इधर आइए और पहले दिन को ट्रीटमेंट दे के देख लेते। कल तक अगर जरूरत होगी तो सीटी स्कैन और कोई जाँचें करा देंगे। तो यहाँ से कंफर्टेबल पोजीशन से गए, पर बाहर जाने के बाद उसकी कंडीशन थोड़ी बिगड़ी, तो हमने उसको समझाया ABP हॉस्पिटल जाओ। वो यहाँ से ABP हॉस्पिटल गए, ABP हॉस्पिटल वालों ने उसको बोला कि तो ले गए घर।
नर्मदे से सब्सिडी को हमने भी कोई शिकायत नहीं की, दोनों को कोई शिकायत नहीं की। आज वो आए। जी भैया बताएं, ये हर्ष हॉस्पिटल पे आप आए, क्या है पूरा मामला? ये मामला इस प्रकार से था कि 18 सितंबर के दिन मैं मेरी मम्मी को, जब उनको सिर दर्द हो रहा था सुबह, तो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए लाया, जो मामूली एक होता है हर किसी के साथ में कि भाई हम डॉक्टर के पास जाते हैं और ट्रीटमेंट कराते हैं कि सिर दर्द हो रहा है मामूली सा। तो मैं सिर दर्द के से लेके आया कि भैया यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, हर्ष क्लिनिक है, MBBS लिखा हुआ है, बड़े बड़े नाम लिखे हैं, डॉक्टर अच्छे हैं। मैं भी ढूंढता हुआ आया कि यार मैंने अच्छे डॉक्टर को दिखा लूंगा, मेरी मम्मी अच्छी हो जाएगी, तबीयत ठीक हो जाएगी, आराम पड़ जाएगा। तो इस हिसाब से मैं लेके आया यहाँ पे। जब मैं लेकर आया तो मेरी माताराम, मतलब मेरी मम्मी अच्छी थी, चल के आई थी बढ़िया। और ऐसा था कि सिर दर्द था, सिर दर्द के मारे उन्हें बेचैनी हो रही थी, घबराहट हो रही थी, उल्टियाँ हो रही थी। ये 18 सितंबर का मामला था, जो 18 तारीख अभी गई है, उस दिन का मामला था। 11-12 बजे की सुबह की बात है, ये समय एग्जैक्ट याद नहीं है, पर 11 से 12 के बीच के बात है ये। उस समय में जब मेरी मम्मी का इलाज में कराने के लिए रहा तो इन्होंने चेक करा। मैंने इनको बताया कि मैंने सर मेरी मम्मी को ऐसी दिक्कत है, तो इन्होंने बोला कि बोले तुम्हारी मम्मी का सिर दर्द नहीं है, उनको बोले डिप्रेशन है, और बोले उनको बोले मतलब अगर दर्द होगा तो बोले मैं बंद कर देता हूँ, बोले पर बोले कि उनको कुछ और है तो बोले इनको बोले मेरे को 2-3 घंटे रखना पड़ेगा, मैं बाटल लगूंगा, तुम्हारे मम्मी अच्छे हो जाएंगे। बोले आप रखोगे? तो भैया मैंने इतना बड़ा नाम पड़ा, MBBS लिखा हुआ है, डिग्री लगी हुई है, मेरे को क्या मालूम कि भैया फर्जी है, झोला छापे लोग। तो जब मैं इलाज कराने लगा, इलाज कराया, जब 2-3 बज गए तो मेरी मम्मी को आराम नहीं पड़ा। तो उस समय डॉक्टर साहब खाना खाने के लिए चले गए। तो इनका यहाँ का स्टाफ था, वो मेरे से बोलता है कि आप इंतजार करो डॉक्टर साहब का आने का। डॉक्टर साहब 5 बजे आते हैं। 5 बजे आने के बाद वो मेरी मम्मी को, अब मैं क्या है कि हिंदू, तो कहीं ना कहीं मैं मेरे भगवानों के पास चलेगा, कि मंदिरों में चलेगा, कि भगवान को नारियल चढ़ा के जाओ, अगरबत्ती लगा के जाओ, तो मैं उस हिसाब से चलेगा। मेरे मामा, मेरे मामी, मेरे नानी सब यही हॉस्पिटल में थे, मेरा छोटा वाला भाई, ये सभी थे। ये डॉक्टर उस समय आया, इसने मम्मी को इंजेक्शन लगाया, एक सिरप पिलाया और एक गोली खिलाई। उसके बाद जब मैं आया तो मम्मी एकदम ही, मतलब मेरे आंखों के सामने ही देखते मेरी मम्मी चले गई, 1 मिनट भी नहीं लगने दिया। तो मेरा ये है कि जब उस दिन जब ये सब हुआ तो मैं तो घबरा गया था, बौखला गया था। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि भैया हुआ क्या, इसने क्या इलाज करा। इन्होंने बोला आपकी मम्मी डेड है। मैं गोदी में उठा के आप इनके आगे CCTV कैमरा चेक कर सकते हो। और उस दिन एक चीज ये भी हुई थी, जब मेरे मामा मामी आए थे तो उन लोगों ने भी 4 बार डॉक्टर से पूछा कि भैया किया जा रहा है। शिकायत अभी तक मेरे को इस संबंध में प्राप्त नहीं हुई है, क्या इनके इशू है, ना इनके बारे में मुझे कोई जानकारी। शिकायत प्राप्त होगी, उसके आधार पर आगे का निर्णय किया